जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, फिर आपकी सेवा में एक और नई वीडियो के साथ। चलिए साथियों, वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए कराने वाले हैं MA पॉलिटिकल साइंस का, जो आपका चौथा पेपर होगा साथियों, जिसका पेपर कोड है साथियों 471 साथियों पेपर कोड है। और बुक का नाम है साथियों भारत में राज्य राजनीति, MA सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। साथियों, ये आपका बुक का नाम है साथियों, जो आपका चित्रा मॉडल पेपर है, उसके हम साथियों सेकेंड यूनिट के लगभग आज हम 150 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है साथियों, जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। साथियों, इन क्वेश्चनों को आप देख लेते हो, मैं आपसे वादा करता हूं साथियों इस चैप्टर में से काफी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे परीक्षा में। और साथियों, इससे पहले फर्स्ट यूनिट हमने कंप्लीट करा दी है। यदि आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको वो यूनिट मिल जाएगी। और साथियों, जो प्रीवियस ईयर में जो पेपर आया था 2022 में, वो भी हमने सॉल्व कराकर अपने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है। आप महामैराथन वाली प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको प्रीवियस ईयर वाला पेपर मिल जाएगा। और साथियों, इस वीडियो में हम आपके लिए लगभग 150 क्वेश्चन कराएंगे, तो साथियों बने रहे वीडियो के अंत तक। यदि साथियों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि साथियों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ साथियों आप सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। तो चलिए साथियों फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों पहले देखते हैं कि कौन सी यूनिट है ये, और उसमें हमें कौन कौन क्या क्या चीज़ पढ़नी है। सेकेंड यूनिट है साथियों ये, इसमें पढ़नी है संरचना एवं प्रक्रियाएं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसमें हमें पढ़नी है क्या, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल। ये हमें आपको पढ़नी है साथियों इस वीडियो में। तो साथियों चलते बिना रुके फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों इस वीडियो का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? तो साथियों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 2, राज्यपाल को उसके कार्यों में सहायता व सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान कौन होगा साथियों? मुख्यमंत्री, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। सेकंड का ऑप्शन बी राइट आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 3, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो साथियों मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ऑप्शन 3 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री व अन्य मंत्री किसके पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो साथियों इसका आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल के पश्चात पर्यंत अपने पद पर बने रह सकते हैं। तो 4 का ऑप्शन बी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? उसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, राज्यपाल। राज्यपाल मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को पद व गोपनीयता की शपथ राज्यपाल द्वारा दिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 164 फर्स्ट में। साथियों ये हमारा यूनिट वाइज चल रहा है। यदि साथियों आपको इसकी फर्स्ट यानी पूरा संपूर्ण पेपर की, संपूर्ण मॉडल की एक ही वीडियो में महामैराथन चाहिए तो साथियों आप हमारा कमेंट करें, हम साथियों आपको महामैराथन आज शाम को अपलोड कर देंगे। चलिए साथियों 7वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और साथियों हम महामैराथन क्लास तो आपको कराएंगे, प्रत्येक चैप्टर की यानी प्रत्येक पेपर की हम आपको महामैराथन कराएंगे, और साथ ही चैप्टर वाइज भी आपको वीडियो देते रहेंगे। जब तक आपके एग्जाम खत्म ना हो जाते तब तक हम देते रहेंगे। और साथियों 2022 में भी हमने कराया था MA पॉलिटिकल साइंस सेकेंड ईयर का फाइनल रिवीजन कराया था प्रत्येक संपूर्ण मॉडल पेपरों को। साथियों आपको उसे भी देखना चाहिए। साथियों उसमें भी हमने बहुत काफ़ी अच्छी तरीके से कराया था। आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ एक आपको मिल जाएगी फाइनल रिवीजन MA सेकेंड ईयर। साथियों फाइनल रिवीजन MA सेकेंड ईयर, वहाँ आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें से भी देख सकते हैं और साथियों इसे भी आप देख सकते हैं। तो चलिए साथियों आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यमंत्री साधारणतः डैश
यानी मुख्यमंत्री साधारणतः ऑप्शन ए विधानसभा का सदस्य होता है। मुख्यमंत्री विधानसभा का सदस्य होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं साथियों। क्या विधान परिषद के किसी सदस्य को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए हाँ, लेकिन उसे विधानसभा का सदस्य जितना जल्दी हो सके बनना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, मुख्यमंत्री की पदावधि कितनी है? तो मुख्यमंत्री की पदावधि साथियों इसका आंसर ऑप्शन डी है, जब तक विधानसभा में उसके दल का बहुमत है तब तक मुख्यमंत्री की पदावधि होती है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं करता? साथियों किसी ऑप्शन में आपको नहीं दी जाए तो उसे अंडरलाइन कर लें, ठीक है साथियों। उसके बाद आप उत्तर दें, मतलब बहुत ध्यान से आप उस प्रश्न को पढ़ें पहले तो एक बार, तब उसका आप उत्तर दें। देखिए क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मुख्यमंत्री की स्थिति को प्रभावित नहीं करता है? इसका आंसर ऑप्शन सी उसकी आर्थिक स्थिति। क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस स्थिति में राज्य में मुख्यमंत्री को अपना त्यागपत्र देना पड़ता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी स्थितियों में। कौन कौन सी हैं? जब उसके दल का राज्य जब उसके दल का राज्य विधानसभा में बहुमत समाप्त हो जाता है, एक तो ये स्थिति है साथियों। दूसरा, जब राज्य विधानसभा द्वारा उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, एक ये स्थिति है। और एक तीसरा, जब राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर साथियों। क्वेश्चन नंबर 12, यदि मुख्यमंत्री राज्य विधानसभा के कार्यकाल के समाप्त होने से पूर्व त्यागपत्र दे दे तो राज्यपाल निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएगा? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए सत्तारूढ़ दल को नए नेता के चुनाव के लिए कहेगा। क्या? सत्तारूढ़ दल को नए नेता के चुनाव के लिए कहेगा। तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, मुख्यमंत्री की नियुक्ति में राज्यपाल निम्नलिखित में से किस स्थिति में अपने विवेक का प्रयोग करेगा? इसका आंसर ऑप्शन सी दोनों ए व बी स्थितियों में। वो कौन कौन सी है? विधानसभा में किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत न होने की स्थिति में। दूसरा, विधानसभा में बहुमत दल का कोई सर्वमान्य नेता न हो तब। इन दोनों स्थितियों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल इन स्थितियों में अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 14, राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता कौन होता है? तो राज्य सरकार का प्रधान प्रवक्ता विधानसभा अध्यक्ष होता है। क्वेश्चन नंबर 15, राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह कौन दे सकता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए मुख्यमंत्री राज्यपाल को विधानसभा भंग करने की सलाह दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं साथियों। मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता है। मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता है, इसका आंसर ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए भी नहीं। मतलब राज्य में पूरे प्रशासन के लिए, राज्य में विधि व्यवस्था की स्थापित के लिए, राज्य की सुरक्षा के लिए, इनमें से किसी के लिए भी नहीं मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी इनमें से किसी के लिए भी नहीं। क्वेश्चन नंबर 17, राज्य विधानमंडल की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी मुख्यमंत्री राज्य विधानमंडल की बैठकों की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 18, किस मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है यदि उसने डैश का विश्वास खो दिया हो? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन डी। क्या है कि किसी मंत्री को, यानी मंत्री को अपना त्यागपत्र सौंपने के लिए कहा जा सकता है यदि उसने मुख्यमंत्री का विश्वास खो दिया हो। क्वेश्चन नंबर 18 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन से कार्य मुख्यमंत्री के हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। कौन कौन से? वह अपने मंत्रिपरिषद के लिए मंत्रियों के नामों की अनुशंसा करता है, वह राज्यपाल को उसके अधिकारों व कार्यों में सलाह देता है, वह राज्यपाल को प्रशासनिक कार्यों का ब्यौरा देता है। यानी उपरोक्त सभी मुख्यमंत्री के कार्य हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सा कार्य मुख्यमंत्री का नहीं है? तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी वह राज्य विधानसभा को भंग कर सकता है, यह मुख्यमंत्री का कार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21,
मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, राज्य की सुरक्षा के प्रति मुख्यमंत्री उत्तरदायी नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 22, मुख्यमंत्री की स्थिति निर्भर करती है, किस पर करती है? उपरोक्त सभी स्थिति पर। किस पर? उपरोक्त सभी पर। राज्य विधानसभा में उसके दल की स्थिति पर, उसकी पार्टी में स्वयं की स्थिति पर, उसकी व्यक्तित्व लोकप्रियता पर। यह मुख्यमंत्री की स्थिति निर्भर करती है, यानी उपरोक्त सभी इसके राइट आंसर हैं। क्वेश्चन नंबर 23, यानी 23 का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, राज्य को अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे। क्या है कि राज्यपाल को यह अधिकार है कि वह मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन से संबंधित कोई भी सूचना मांगे। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, 166। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री कर्तव्यों से संबंधित है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, 166। क्वेश्चन नंबर 25, राज्य सरकार का प्रधान होता है मुख्यमंत्री। इसका राइट आंसर है, राज्य सरकार का मुख्यमंत्री प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 26, राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, 163 के तहत राज्यपाल को सलाह व सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 163 में की गई है, यानी 163 आर्टिकल में की गई है। क्वेश्चन नंबर 27, मुख्यमंत्री के अलावा राज्य विधान परिषद यानी राज्य मंत्रिपरिषद, सॉरी साथियों ये मंत्रिपरिषद है, यानी मुख्यमंत्री के अलावा राज्य मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्री नियुक्त किए जाते हैं। इसका आंसर ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। किसके? मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28, राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसकी प्रति यानी किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, राज्यपाल। राज्यपाल इसका राइट आंसर है 28 का बी। क्वेश्चन नंबर 29, कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बगैर कितने दिनों तक मंत्री पद पर बना रह सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, 6 माह के लिए। 6 माह के लिए कोई व्यक्ति राज्य विधानमंडल की सदस्यता के बगैर 6 माह के लिए मंत्री पद पर बना रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 30, मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? इसका आंसर ऑप्शन बी, 164 के सेकंड में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उसको पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, संविधान के अनुच्छेद डैश से संबंधित है। तो इसका आंसर 164 का 3, यानी किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने के पूर्व राज्यपाल तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूप के अनुसार उसका पद व गोपनीयता की शपथ दिलाएगा, संविधान के अनुच्छेद 164(3) में से संबंधित है ये। क्वेश्चन नंबर 32, कोई मंत्री जो निरंतर 6 महीने की अवधि तक राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं बनता है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा, किस अनुच्छेद में कहा गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, 162 के सेकंड में यह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 33, राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते के विषय में अनुच्छेद डैश में कहा गया है, यानी राज्य के मंत्रियों के वेतन और भत्ते के विषय में अनुच्छेद 164 के 5वें में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के अनुच्छेद 164 संबंधित हैं किससे? मुख्यमंत्री की नियुक्ति से, मंत्रिपरिषद के सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होने से,
सी मंत्रियों के वेतन और भत्ते से, यानी संविधान का अनुच्छेद इन सभी से, उपयुक्त सभी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 35, मंत्रियों के विभागों का बंटवारा। इसका आंसर है साथियों ऑप्शन सी, राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा से करता है। क्या कि मंत्रियों के विभागों का बंटवारा राज्यपाल मुख्यमंत्री की अनुशंसा से करता है। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ चलते हैं साथियों। 36, राज्यपाल किसी मंत्री को डैश बर्खास्त कर सकता है, यानी राज्यपाल किसी मंत्री को मुख्यमंत्री से परामर्श से, यानी मुख्यमंत्री के परामर्श से बर्खास्त कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 37, राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य को अवश्य होना चाहिए, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, राज्य विधायिका का सदस्य, राज्य विधायिका का सदस्य राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्य को अवश्य होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय संविधान अनुसार राज्यों में किस प्रकार की शासन प्रणाली अपनाई गई है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी, संसदीय शासन प्रणाली भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों में शासन प्रणाली अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 40, राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे, इसका निर्णय कौन करता है, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ए, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री इसका निर्णय करता है कि राज्य मंत्रिपरिषद में कितने मंत्री होंगे। क्वेश्चन नंबर 41, राज्य मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कितनी श्रेणियां हो सकती हैं, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, 3 श्रेणियां हो सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य मंत्री परिषद में केवल कौन होते हैं, उपरोक्त तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। कौन कौन से, राज्य स्तर के मंत्री, कैबिनेट स्तर के मंत्री और उपमंत्री होते हैं। कहाँ, राज्य मंत्री परिषद में केवल ये तीनों प्रकार के मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों को के वेतन और भत्ते किसके द्वारा निश्चित किए जाते हैं, इसका आंसर है ऑप्शन सी, विधानमंडल द्वारा। विधानमंडल द्वारा राज्य मंत्री परिषद में मंत्रियों के वेतन और भत्ते निश्चित किए जाते हैं। यदि विधानसभा मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। क्या, समस्त मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना होगा। क्वेश्चन नंबर 45, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक प्राय होती है सप्ताह में एक बार। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक सप्ताह में एक बार होती है। क्वेश्चन नंबर 46, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, इसका आंसर ऑप्शन सी, मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। क्वेश्चन नंबर 47, मंत्रिपरिषद की बैठक का कोरम गणपूर्ति होता है कितना, कोई कोरम नहीं होता। क्या है कि मंत्रिपरिषद की बैठक का कोरम गणपूर्ति होता है, कोई कोरम नहीं होता इसका। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित होती है किसमें, मंत्रिपरिषद में। राज्य की कार्यपालिका शक्ति मंत्रिपरिषद में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर 49, राज्य विधानमंडल मिलकर बनता है किससे, राज्यपाल तथा विधानमंडल से। राज्यपाल तथा विधानमंडल से राज्य विधानमंडल मिलकर बनता है। क्वेश्चन नंबर 50, राज्यों के विधानमंडलों के गठन के विषय में संविधान के कौन से अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है, तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 168 में इसकी व्यवस्था की गई है। 51, जहां किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन हैं, वहां एक नाम विधान परिषद व दूसरे का नाम विधानसभा होगा। संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है, इसका आंसर आता है ऑप्शन डी, 168 के 2 में यह कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 52, राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है, इसका आंसर साथ ऑप्शन ए, विधान परिषद। विधान परिषद राज्य विधानमंडल का ऊपरी सदन है साथियों। क्वेश्चन नंबर 53, राज्य विधानसभा के निम्न सदन को कहते हैं, तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, विधानसभा।
विधानसभा कहते हैं। 54 राज्यों में विधान परिषदों के यानी विधान परिषदों के गठन या विघटन के संबंध में संविधान के डैश में व्यवस्था की गई है। तो इसका आंसर साथियों, राज्य की विधान परिषदों के संगठन या विघटन के संबंध में संविधान के 171 यानी अनुच्छेद 171 में व्यवस्था की गई है। 55 विधानसभा की अंतिम यानी विधानसभा की अधिकतम सदस्य संख्या होगी। इसका आंसर ऑप्शन ए 500, यानी विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 56 विधानसभा की न्यूनतम सदस्य संख्या होगी 60 से कम नहीं होनी चाहिए, यानी विधानसभा की जो सदस्य संख्या है साथियों वो 60 से कम नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 57 विधानसभाओं की संरचना से संविधान के अनुच्छेद डैश संबंधित है 170 से। क्या कि संविधान की संरचनाओं के विधानसभाओं की संरचनाओं के से संविधान का अनुच्छेद 170 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 58 राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या डैश से अधिक सदस्य नहीं होंगे और किसी भी परिस्थिति में विधान परिषद की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी कि राज्य की विधान परिषद में राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं होंगे और किसी भी परिस्थिति में विधानसभा की सदस्य संख्या 40 से कम नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 58 का सी राइट आंसर है साथियों। क्वेश्चन नंबर 59 राज्य का राज्यपाल विधान परिषद में उसकी सदस्य संख्या का 12वां भाग मनोनीत करता है। क्या कि राज्य का राज्यपाल विधानसभा में उसकी सदस्य संख्या का 12वां भाग मनोनीत करता है। क्वेश्चन नंबर 60 राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या होती है। इसका मतलब राज्य विधानसभा की अधिकतम अवधि क्या होती है? अधिकतम अवधि साथियों 5 वर्ष होती है। क्वेश्चन नंबर 61 प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा परिषद पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो वह अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से 5 वर्ष तक के लिए बनी रहेगी। संविधान के अनुच्छेद में कहा गया है 172 के पहले में कहा गया है ये साथियों। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 राज्य विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है। इसका आंसर है ऑप्शन डी आपातकाल के दौरान संसदीय विधि द्वारा विधानसभा के कार्यकाल को एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का डी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 राज्य विधान परिषद का कार्यकाल होता है तो इसका आंसर ऑप्शन बी 6 वर्ष 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष पर अवकाश ग्रहण करते हैं। तो 63 का बी राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 64 राज्य विधानमंडल के 2 अधिवेशन के बीच अधिकतम अंतराल कितने समय का होता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी 6 माह का अधिकतम जो अंतराल होता है वो 6 माह तक होता है। किसके? राज्य विधानसभा के 2 अधिवेशन के बीच का जो अंतराल होता है अधिकतम 6 माह के लिए होता है साथियों। क्वेश्चन नंबर 65 निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता राज्य विधानसभा की सदस्य के लिए अनिवार्य नहीं है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी उसे स्नातक होना चाहिए। यह जो वो योग्यता राज्य विधानमंडल यानी विधानसभा की सदस्य के लिए अनिवार्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। क्या कि राज्य विधान परिषद का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितना साथियों? 30 वर्ष होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 67 राज्य विधानसभा के संचालन पदाधिकारी को कहते हैं क्या? अध्यक्ष कहते हैं साथियों। 67 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 विधान परिषद की कार्यवाही का क्या कि विधान परिषद की कार्यवाही का संचालन करने वाले अधिकारी को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन ए सभापति। विधानसभा की कार्यवाही का संचालन करने वाले अधिकारी को सभापति कहते हैं। 69 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार विधानसभा का नहीं है?
तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी। ये संविधान के संशोधन की प्रक्रिया शुरू कर सकती है। तो 69 का सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, राज्य विधानसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी, उपाध्यक्ष को। क्वेश्चन नंबर 71, विधानसभा या विधान परिषद के सदस्यों को निम्नलिखित में से कौन शपथ दिलाता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल विधानसभा एवं विधान परिषद के सदस्यत्व को, जो सदस्य होते हैं उनको शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 72, यदि कोई धन विधेयक विधान परिषद द्वारा उसके प्राप्त होने के कारण, यानी यदि कोई धन विधेयक विधानसभा द्वारा उसके प्राप्त होने के 14 दिन के भीतर वापस नहीं किया जाता तो दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 का सी राइट आंसर, कि दोनों सदनों द्वारा पारित नहीं समझा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय संघ के अधीन राज्यों का प्रधान राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 74, राज्य की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 75, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा? तो इसका आंसर है आर्टिकल 153 में कहा गया है कि सभी, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। यह आर्टिकल 153 में, यानी 153 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 76, संविधान के अनुसार राज्यपाल के पद पर नियुक्त होने के लिए अर्हता होनी चाहिए। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी कौन कौन सी? वह भारत का नागरिक हो, सर्वप्रथम ये होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद या किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य न हो। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 77, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ऐसा संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 152 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 78, राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, आर्टिकल 155 के संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 79, राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी, क्या है कि राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश राज्यपाल को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, हाँ, एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का या संघ शासित क्षेत्रों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है, यह ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81, राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित कर अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है? 156 के सेकंड में यह कहा गया है कि राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा, संविधान के आर्टिकल 156 के सेकंड में, यानी 156 के सेकंड में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, राज्यपाल का कार्यकाल होता है साथियों 5 वर्ष। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। 83, कोई भी भारत नागरिक कितनी बार राज्यपाल बन सकता है? इसका आंसर ऑप्शन डी, कई बार। क्या? कई बार। कोई भी भारतीय नागरिक कितनी बार राज्यपाल बन सकता है? कई बार राज्यपाल बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 84, क्या राष्ट्रपति राज्यपाल को उसका कार्यकाल पूरा हुए बिना पदच्युत या
किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित कर सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, हाँ कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 85, क्या राज्य की विधायिका को राज्यपाल के विरुद्ध महाभियोग का प्रस्ताव कर उसे पदच्युत करने का अधिकार है? नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी, नहीं। 86, राज्यपाल को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? तो राज्यपाल को ऑप्शन सी, सैन्य व राजनयिक शक्तियां प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 87, राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 88, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, 1। क्वेश्चन नंबर 89, साथियों इस पर डाउट है थोड़ा सा, इसको आप एक बार देख लीजिए कि राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने व्यक्तियों का मनोनीत कर सकता है। साथियों इस क्वेश्चन में मुझे डाउट है, ठीक है, 88 का। इसे साथियों हम आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। इसका मुझे डाउट लग रहा है, इसका या तो 1 हो सकता है या फिर 2। आंग्ल जो भारतीय मनोनीत करते हैं वो 2 होते हैं, लेकिन साथियों इसमें 1 दे रखा। साथियों अभी इसे डाउट में रहने दीजिए, या साथियों आप देख लीजिए, मैं इस प्रश्न को कमेंट में पिन कर दूंगा। 88 को मैं कमेंट में साथियों पिन कर दूंगा, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 89, राज्यपाल विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, अनिश्चित संख्या। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका आंसर ऑप्शन ए, अपने पद से संबंधित कार्यों व कर्तव्यों के संपादन में एकमात्र राज्यपाल सर्वोच्च न्यायालय के प्रति उत्तरदायी होता है। तो 90 का जो उत्तर है साथियों वो ए है। क्वेश्चन नंबर 91, क्वेश्चन नंबर 91, संसद के सदस्यों यानी संसद के संदर्भ में राष्ट्रपति और विधानमंडल के संदर्भ में राज्यपाल की नियुक्ति में से कौन सी शक्तियां समान होती हैं? इसका आंसर है उपयुक्त सभी। कौन कौन सी? संबोधन करने का अधिकार, संदेश भेजने का अधिकार, सत्रावसान करने का अधिकार, आहूत करने का अधिकार और विघटित करने का अधिकार। ऑप्शन इसका एफ है साथियों, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92, राज्यपाल को किसी अपराध में दंडित व्यक्ति की सजा माफ करने, स्थगित करने और कम करने का अधिकार है। वह क्या वह मृत्यु दंडादेश को भी माफ कर सकता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, नहीं, वह मृत्यु दंडादेश को माफ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 93, विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक के संदर्भ में राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? कि राज्यपाल क्या निर्णय ले सकता है? इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है और पुनर्विचार के लिए विधानमंडल को भेज सकता है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए सुरक्षित रख सकता है। तो इसका 93 का ऑप्शन डी राइट आंसर है, यानी उपयुक्त सभी, ई उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 94, राज्यपाल निम्नलिखित में से किन विषयों से संबंधित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारों के लिए सुरक्षित रख सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ई, ठीक है साथियों। इसका आंसर साथियों ऑप्शन सी है, उपयुक्त दोनों कौन कौन से? संपत्ति के अनिवार्य रूप से हस्तगत करने से, उच्च न्यायालय की शक्ति के अल्पीकरण करने से। तो उपयुक्त दोनों हैं। क्वेश्चन नंबर 95, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का क्या वही प्रभाव एवं प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए जाने वाले अध्यादेश की होती है? इसका आंसर ऑप्शन ए यानी हाँ, राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का वही क्रम होता है, वही प्रक्रिया होती है जो राष्ट्रपति द्वारा जारी किए गए अध्यादेश का होता है। क्वेश्चन नंबर 96,
96 साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ साथियों हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और साथियों आप उसको देख सकें। साथियों हम आपको बता दें, हम आपको फिलहाल यूनिट के माध्यम से करा रहे हैं। इसके बाद साथियों हम आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से कराएंगे। ठीक है साथियों, चलिए 96 की तरफ चलते हैं। क्या राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। हाँ तथा क्या है? हाँ। राज्यपाल राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 97। संविधान ने उच्च न्यायालय में जजों की संख्या तय नहीं की है। संविधान में उच्च न्यायालय में जो जज होते हैं साथियों उसकी संख्या तय नहीं की है। 97 का ए राइट आंसर है। 98 उच्च न्यायालयों के गठन से संबंधित अनुच्छेद है 216। उच्च न्यायालय के गठन से संबंधित अनुच्छेद 16 है, 216 है साथियों। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99। क्या संसद 2 या अधिक राज्यों ऑब्लिक संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है? इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। हाँ संसद 2 या अधिक राज्यों ऑब्लिक संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ। क्वेश्चन नंबर 100 यानी 100 साथियों। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों या न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने के लिए क्या अर्हता होनी चाहिए? इसका आंसर ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। वह भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 62 वर्ष से कम न हो, उसने भारतीय क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया हो और वह किसी भी उच्च न्यायालय का या 2 या अधिक ऐसे न्यायालयों में लगातार अधिवक्ता रहा हो। तो इसका आंसर ऑप्शन ई यानी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 101। उच्च न्यायालय में बकाया कार्य को निपटाने के लिए राष्ट्रपति द्वारा यानी राष्ट्रपति अपर न्यायाधीश की नियुक्ति अधिक से अधिक कितने समय के लिए कर सकता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 2 वर्ष के लिए। क्वेश्चन नंबर 102। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किससे परामर्श करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी यानी उपयुक्त सभी। कौन कौन से? सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 103। साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से कौन हटा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी। कौन हटा सकता है? संसद द्वारा समावेदन पर राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 104। क्या उच्च न्यायालय को प्रारंभिक और अपीलीय क्षेत्राधिकार दोनों प्राप्त हैं? इसका आंसर ऑप्शन ए हाँ दोनों प्राप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 105। मौलिक अधिकारों को लागू करने अथवा अतिक्रमण करने के मामले में उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस प्रकार के आदेश जारी कर सकता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन ई उपयुक्त सभी के आदेश जारी कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 106। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला कौन है? इसका आंसर ऑप्शन ए अन्ना चंडी। अन्ना चंडी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाली पहली महिला है। कौन? अन्ना चंडी। क्वेश्चन नंबर 107। उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? इसका आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र सौंपता है। 108। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा है क्या? कि उच्च न्यायालय के न्यायालयों की सेवानिवृत्त होने की आयु सीमा कितनी है? वो है 62 वर्ष। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 62 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 109।
किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति की आयु यानी किस संशोधन द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की आयु सीमा 60 से बढ़ाकर 62 की गई? तो इसका आंसर ऑप्शन डी 15वां संशोधन के द्वारा। 15वें संशोधन के द्वारा 60 से बढ़ाकर 62 उम्र कर दी गई। क्वेश्चन नंबर 110, उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के विषय में छठे प्रश्न यानी उठे प्रश्न पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा? क्या क्वेश्चन द्वारा पढ़ लें साथियों कि उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के विषय में उठे प्रश्न पर किसका विनिश्चय अंतिम होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श के बाद राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा साथियों। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 111 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ से संबंधित अनुच्छेद है। इसका आंसर ऑप्शन सी 219। क्वेश्चन नंबर 112 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? इसका आंसर ऑप्शन बी राज्यपाल। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है। कौन? राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 113 कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी यानी 223 के तहत की जाती है। 114 अपर कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी आर्टिकल 224। क्वेश्चन नंबर 115 उच्च न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद है। तो इसका आंसर ऑप्शन ए 224 के। क्वेश्चन नंबर 116 उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? क्या है कि उच्च न्यायालयों की अधिकारिता का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 225 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 116 का सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 117 साथियों जब राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण करता है तो वह अनुच्छेद 222 के तहत किसकी सलाह लेने के लिए बाध्य है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेने के लिए बाध्य है। 118 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण क्या है? इसका आंसर ऑप्शन डी राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हो सकता है। क्या कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं का अन्य उच्च न्यायालय में स्थानांतरण राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हो सकता है। तो 118 का डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119 निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी यह राष्ट्रपति के निर्वाचन में उठे विवादों का निर्णय दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 120 उच्च न्यायालय की स्वाधिकृत राज्य यानी राज्य क्षेत्रों में आदेश या रिट जारी करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन बी आर्टिकल 227 से। क्वेश्चन नंबर 121 उच्च न्यायालय हो सकता है। उच्च न्यायालय हो सकता है इसका आंसर ऑप्शन सी दो राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय। क्या? दो राज्यों के केंद्र शासित प्रदेश के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय हो सकता है। 122 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना डैश से संबंधित है। क्या है? आर्टिकल यानी अनुच्छेद 231 से। दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना अनुच्छेद 231 से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 123 अधीनस्थ न्यायालयों के निरीक्षण एवं नियंत्रण का पूर्ण अधिकार किसको है? इसका आंसर ऑप्शन सी उच्च न्यायालय को। क्वेश्चन नंबर 124 अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर ऑप्शन ए राज्यपाल। राज्यपाल अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 125
अधीनस्थ न्यायालयों को न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल किसके परामर्श से करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, उच्च न्यायालय के आदेश से करता है। 126 भारत का राष्ट्रपति डैश से निर्मित निर्वाचन मंडल द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। क्या है कि संसद के दोनों सदनों की निर्वाचित सदस्य राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य हैं। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 127, निम्नलिखित में से किसे भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ये सभी राज्यपाल, चुनाव आयोग और सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश, इन सभी के द्वारा भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। किसको? राज्यपाल को, चुनाव आयुक्त को और संविधान सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश किसके? निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति द्वारा चुना जाता है। इन तीनों को चुना जाता है, यानी उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर है। 128 राज्यों के मध्य समन्वय बनाए रखने के लिए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना करने की शक्ति किसे है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति को। 129 राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। क्वेश्चन नंबर 129 का बी राइट आंसर। क्वेश्चन 130, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी, 12 सदस्यों को। राज्यसभा में 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 131, लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने आंग्ल भारतीय सदस्यों को नियुक्त किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, यानी 2 को। क्वेश्चन नंबर 132, भारत में नया राज्य निर्मित करने की शक्ति डैश में निहित है? इसका आंसर ऑप्शन ए, संसद में निहित है। क्वेश्चन नंबर 133, भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को डैश द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो इसका आंसर है राष्ट्रपति द्वारा। क्या है कि भारत में निर्वाचन आयोग के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 134, क्वेश्चन नंबर 134, अनुच्छेद 252 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन सी, केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर। केवल मंत्रिमंडल की लिखित सलाह पर अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल घोषित किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 135, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जा सकता है? इसका आंसर ऑप्शन बी, विश्वास प्रस्ताव जो है साथियों वो मंत्रिपरिषद द्वारा लाया जा सकता है। 136, भारत की संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित है? ऑप्शन बी, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के 7 मंत्रिपरिषद भारत की संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित हैं। कौन कौन? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता के 7 मंत्रिपरिषद, ये सभी भारत की संघीय कार्यपालिका में सम्मिलित हैं। क्वेश्चन नंबर 137, धन विधेयक केवल डैश में ही प्रयुक्त किया जाता है? क्या है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रयुक्त किया जाता है? किसमें? धन विधेयक केवल लोकसभा में ही प्रयुक्त किया जाता है। तो साथियों राइट आंसर इसका ए है, क्या? लोकसभा। 138, भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है साथियों। भारत की सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होता है। 139, किसी भी धन विधेयक को बिना डैश की पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता? क्या है कि किसी भी धन विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के संसद में प्रयोग नहीं किया जा सकता, कोई भी धन विधेयक। क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में विषयों में से कौन सा धन विधेयक से संबंधित है? क्या है कि निम्नलिखित विषयों में से कौन धन विधेयक से संबंधित है?
तो इसका आंसर ऑप्शन डी, ए व बी दोनों सही हैं। कौन कौन सी? किसी कर का अधिरोपण और उत्पादन, क्या? किसी कर का अधिरोपण और उत्पादन, भारत का संचित निधि से धन का विनियोग, ये दोनों इसके सही आंसर हैं साथियों। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों इसकी नेक्स्ट वीडियो हम बहुत जल्दी ले आएँ। तो चलिए साथियों अगले पॉइंट पर चलते हैं। 141, भारत में राज्य सरकार के विविध यानी विधिक सलाहकार को कहा जाता है। भारत में राज्य सरकार के विधिक सलाहकार को कहा जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, महाधिवक्ता। महाधिवक्ता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 142, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? इसका आंसर ऑप्शन ए, भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी होता है। 142 का ए राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 143, भारत में वीटो पावर अनुमति न देना किसके द्वारा प्रयोग की जा सकती है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारत में वीटो पावर अनुमति न देना किसके प्रयोग द्वारा की जाती है? तो ये साथियों राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 144, भारत में विधानसभा चुनाव नियमित रूप से प्रत्येक डैश वर्ष बाद कराए जाते हैं। यानी 144 का जो उत्तर है साथियों वो ऑप्शन बी यानी 5। भारत में विधानसभा द्वारा यानी भारत में विधानसभा चुनाव नियमित रूप से प्रत्येक 5 वर्ष बाद कराए जाते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा ऑप्शन बी, 5 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 145, संघ की व्यवस्थापिका से निर्मित होती है। क्या है कि संघ की व्यवस्थापिका लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति से निर्मित होती है। तो 145 का राइट आंसर साथियों ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 146, क्वेश्चन नंबर 146, भारत के संविधान के संरक्षण के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? क्या है कि भारत के संविधान के संरक्षक के रूप में किसे स्वीकार किया जाता है? तो इसका आंसर साथियों ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। किसको? सर्वोच्च न्यायालय। तो 146 का साथियों राइट आंसर है ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय। 147, संसद के सत्ता के दौरान प्रश्नकाल डैश होता है। क्या है? संसद के सत्ता के दौरान प्रश्नकाल होता है। इसका आंसर ऑप्शन ए, प्रत्येक दिन होता है। तो साथियों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो इसकी अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो साथियों हम इस पेपर की जैसे ही नेक्स्ट वीडियो आएगी आप तक उसकी सूचना पहुंच जाएगी, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंडों को शेयर कर दोगे। तो चलिए साथियों यहीं तक वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।